हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट। उसके बाद हम अपर बाउंड लोअर बाउंड पढ़ेंगे और उसके बाद हम फाइनली सुप्रीमम इन्फीमम पढ़ेंगे। सो ये एक्चुअल में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक लैटिस सीखना है। क्या होता है कि लैटिस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस चीज़ को हम, किस सेट को या पोसेट को लैटिस बोलते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पोसेट बताया था, पार्शली ऑर्डर सेट, और पार्शली ऑर्डर सेट पे पार्शली ऑर्डर रिलेशन होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था हास्य डायग्राम, मतलब कि हम किसी भी पोसेट को एक हास्य डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम मतलब पोसेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो भी लोअर में एलिमेंट होता है वो अपर वाले एलिमेंट से रिलेट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह से करूँ तो ए जो है वो बी से भी रिलेटेड है और सी से भी रिलेटेड है। इस तरह से हमने एक हास्य डायग्राम भी पढ़ा था। अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं हास्य डायग्राम्स में हम मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लोएस्ट एलिमेंट, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इन्फीमम, सुप्रीमम, ये सब फाइंड करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आगे लैटिस की डेफिनेशन हमें क्लियर हो पाएगी। सो देखते हैं आज की डेफिनेशन मैक्सिमल एलिमेंट की। सो सबसे पहले आपके पास एक पोसेट गिवन है ए लेस देन इक्वल टू। तो इसमें याद रखना ए एक सेट है और लेस देन इक्वल टू इसके ऊपर एक पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है। तो ये लेस देन इक्वल टू का मतलब लेस देन इक्वल टू नहीं है जो हम नॉर्मली यूजुअल लाइफ में देखते हैं, मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये वो वाला लेस देन इक्वल टू नहीं है। इन जनरल ये एक पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है, मतलब जो रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी केस में जब हम इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स लेते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू की तरह ही काम करता है, जो यूजुअल लेस देन इक्वल टू होता है। बट मोस्टली ये नोटेशन हमने किस लिए, एक जनरल नोटेशन होती है। जनरल नोटेशन किसकी होती है? पार्शियली ऑर्डर रिलेशन की। ठीक है, हम ये जानबूझ के लेते हैं क्योंकि जब भी हम ऐसे लिखते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी, और अगर ये एक पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है तो इसका मतलब ये होता है कि बी जो है वो ए से ऊपर रहेगा। तो इसलिए जानबूझ के हम ये लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। हाँ, आप ये सोचते हो कि, ये सोच सकते हो कि मैथ्स में इतने सारे सिंबल्स होते हैं, हम कोई और सा सिंबल यूज़ कर लेते, मीन्स हम इस तरह से ए अल्फ़ा बी कर लेते यूज़ के, ए जो है वो बी से रिलेटेड है। बट लेस देन इक्वल टू यूज़ करने से हमें क्लियर हो जाता है कि बी जो है वो ना एक्चुअल में वो बी बड़ा है, और बड़ा होने का मतलब पोसेट में क्या होता है कि बी की पोजीशन जो है वो अबव होगी ए से। तो इसलिए जानबूझ के हम इन जनरल एक लेस देन इक्वल टू की नोटेशन को यूज़ करते हैं। सो हम मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा? एक एलिमेंट ए है जो पोसेट ए के अंदर है। ठीक है, स्मॉल ए जो है कैपिटल ए के अंदर है, इज कॉल्ड अ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ ए इफ देयर इज नो एलिमेंट सी बिलोंग टू ए सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू सी। मतलब उसमें कोई सा भी सी एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए सच दैट ए इज रिलेटेड विद सी, मतलब कि ए से ऊपर नहीं होना चाहिए कोई भी। अगर आप ए को मैक्सिमल एलिमेंट बोले तो ए के ऊपर कोई सी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो मैक्सिमल फिर नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे नो वर्ड आ रहा है, देयर इज नो एलिमेंट सी सच दैट ए इज रिलेटेड टू सी। मैं इसको जब आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आप इस तरह से ही समझो कि कोई ऐसा सी ज़रूर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर इन वेरी नॉर्मल लैंग्वेज इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमल एलिमेंट वही है जिस एलिमेंट के ऊपर और कोई एलिमेंट नहीं है, अगर हमने एक हास्य डायग्राम बनाया हुआ है। क्योंकि हम हर एक पोसेट का एक हास्य डायग्राम बना सकते हैं ना, तो हास्य डायग्राम से हम क्या बता सकते हैं, देख के कि एलिमेंट के ऊपर क्या कोई एलिमेंट दिखाई दे रहा है। अगर ए के ऊपर कोई भी एलिमेंट, मान लो इस तरह से कुछ बना हुआ है, ए इस तरह से ए बी सी डी, तो बी के ऊपर देखो कोई एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो बी मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा। डी के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो डी भी मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरह मिनिमल एलिमेंट का मतलब क्या होगा? बी एक मिनिमल एलिमेंट होगा, एन एलिमेंट बी बिलोंग टू कैपिटल ए, और ए आपको याद ही है, ए क्या है, एक पोसेट आपको ऑलरेडी गिवन है। तो बी बिलोंग टू ए इज कॉल्ड अ मिनिमल एलिमेंट ऑफ ए इफ देयर इज नो एलिमेंट सी बिलोंग टू ए सच दैट सी इज रिलेटेड टू बी। मतलब कि बी से नीचे कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे डी को आप मिनिमल एलिमेंट नहीं बोल सकते। जो मैंने ये डायग्राम बनाया है इसमें मैंने अगर ए बी ले लिया तो बी जो है ना वो मिनिमल एलिमेंट नहीं बनेगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे एक सी एलिमेंट, हमें ए एलिमेंट बोल मान लो, चलो ए जो है वो बी से रिलेटेड हो रहा है, तो बी के नीचे कोई एलिमेंट आ रहा है अगर, तो वो फिर मैक्स मिनिमल कैसे बन जाएगा? तो इसमें मिनिमल बनेंगे ए और सी। ठीक है, या अगर आपको ए बी सी डी नोटेशन में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप एक्स वाई जेड ले लो, इस तरह से एक्स वाई जेड और यू। तो देखो y जो है वो मैक्सिमल है और x जो है वो मिनिमल है। y क्योंकि x के नीचे और कोई एलिमेंट नहीं है जो उससे रिलेट हो सके। अगर इसके नीचे कोई और एलिमेंट होता, मान लो इस तरह से होता, उसके नीचे कोई d एलिमेंट होता, तो फिर x भी मिनिमल नहीं रहता, फिर d मिनिमल बन जाता। अब d मिनिमल बन रहा है तो अब साथ में एक और एलिमेंट है जो मिनिमल बन सकता है, वो है z, क्योंकि z के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि z के नीचे d है तो एक्चुअल में वो नहीं है, क्योंकि
जब आप पाथ बनाते हो तो पाथ किस तरह से बनता है, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ बनाते हो आप। तो आप जब डी से स्टार्ट करोगे तो डी से जब आप एक्स पे जा सकते हो, वाई पे जा सकते हो, अब आप जेड पे नहीं जा सकते, तो आपको नीचे डाउनवर्ड आना पड़ेगा। और हास्य डायग्राम कैसे रीड करते थे, हास्य डायग्राम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रीड किया जाता है। मतलब हम जो बॉटम में एलिमेंट होता है उसको हम रिलेट कर सकते हैं जो उसके टॉप में या उसके अबव एलिमेंट है, बट प्रोवाइडेड देयर इज अ पाथ। ओके, कोई पाथ होना चाहिए। तो डी से हमारे पास वाई तक के लिए पाथ है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जेड पर आने के लिए आपको डाउनवर्ड आना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा सी एलिमेंट नहीं मिल रहा जो बी से रिलेट हो सके, तो इसलिए बी मिनिमल हो जाएगा। सो देयर कैन बी मोर देन वन मैक्सिमल और मोर देन वन मिनिमल एलिमेंट, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा था कि डी भी मिनिमल है और जेड भी मिनिमल है, तो दो मिनिमल हो गए यहाँ पे। और मैक्सिमल वाई है और यू है, तो इसमें दो मैक्सिमल हो गए। और नेक्स्ट, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी पोसेट हैज एटलीस्ट वन मैक्सिमल एंड वन मिनिमल एलिमेंट। तो एटलीस्ट कम से कम एक मिनिमल और एक मैक्सिमल होगा ही होगा। अगर आप एक सिंगल एलिमेंट लेके चल रहे हो तो वो मैक्सिमल भी हो गया, मिनिमल भी हो गया, क्योंकि उसको ऊपर कुछ नहीं है और उसके नीचे भी कुछ नहीं है। दो एलिमेंट है तो दो एलिमेंट जो है आपके, फॉर एग्जांपल अगर वो ऐसे बने हैं तो वो मैक्सिमल मिनिमल हो गए। अगर हास्य डायग्राम ऐसे बना है तो ए भी मिनिमल है, बी मिनिमल। अगर इस तरह से बना था तो ए मिनिमल मैक्सिमल भी है और बी भी मिनिमल मैक्सिमल। तो इसलिए हमेशा एटलीस्ट वन मैक्सिमल मिनिमल ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा आपको। सो अगर आपको डेफिनेशन नहीं क्लियर हो रही है तो डेफिनेशन को हमेशा एग्जांपल के थ्रू समझो। एग्जांपल लगाने के बाद, एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आप वापस से डेफिनेशन पे जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो डिटरमाइन आउट द मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट ऑफ द पोसेट हुज हास्य डायग्राम इज शोन बिलो। सो हास्य डायग्राम ये किसी का ऑलरेडी मान लो गिवन है आपको, ठीक है, किसी पोसेट का ही, ऑब्वियसली किसी पोसेट का ही हास्य डायग्राम बनता है, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो अब हमें इसमें देखना है कि मैक्सिमल कौन है। तो इसमें बी मैक्सिमल है। वाई? बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट, मान लो देयर इज नो एलिमेंट एक्स सच दैट बी इज रिलेटेड विद एक्स, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए बी मैक्सिमल एलिमेंट है। एफ भी मैक्सिमल एलिमेंट है। वाई? क्योंकि ऐसा कोई एक्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिससे एफ रिलेट हो सके, तो एक्स, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर एक्स एग्जिस्ट कर जाता तो फिर एफ मैक्सिमल नहीं होता। तो यहाँ पे मैक्सिमल क्या बन गया आपके, बी और एफ बन गए। और आपके मिनिमल एलिमेंट क्या बनेंगे, देखो अब देखो डी मिनिमल इसलिए क्योंकि इसके नीचे कोई और एलिमेंट नहीं है। जो मैंने सिंपल, अगर आप सिंपल भाषा में देखो ना बिल्कुल, तो मैक्सिमल एलिमेंट वो है जिसके ऊपर कोई एलिमेंट ना दिखे हास्य डायग्राम में, और मिनिमल एलिमेंट वो है जिसके नीचे कोई एलिमेंट ना दिखे आपको। तो डी के नीचे कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट आपको जेड नहीं मिल रहा है जो उससे रिलेट हो सके, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देयर इज नो एलिमेंट जेड विच इज़ रिलेटेड टू डी, इसलिए डी क्या हो जाएगा आपका, मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक और मिनिमल एलिमेंट है इसमें, वो है ई, क्योंकि ई से भी कोई रिलेट नहीं हो रहा है एलिमेंट। रिलेट कौन सा किससे करता है, हमेशा जो मतलब जो लोअर पोजीशन में होता है ना आपका, जैसे ए है तो वो अबव वाले एलिमेंट से हमेशा रिलेट करता है। तो ए इज रिलेटेड टू बी है यहाँ पे, नॉट बी मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, इस तरह से लिखोगे, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है ना। इस तरह से नहीं लिख सकते आपके बी जो है वो ए से रिलेटेड है, ये गलत है। सिर्फ ए बी से रिलेटेड है क्योंकि बी की पोजीशन ए से अबव है, ठीक है। तो मिनिमल आपका डी भी हो गया और ई भी हो गया। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा मैक्सिमल और मिनिमल। अदरवाइज आप सिंपल भाषा में ही समझो, मैक्सिमल एलिमेंट जिसके ऊपर कुछ ना हो, मिनिमल एलिमेंट जिसके नीचे कोई एलिमेंट ना हो। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है वहाँ पर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट की। तो ये और भी सिंपल है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट को मैं सिंपल वर्ड्स में बता दूँ, ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो एलिमेंट होगा हास्य डायग्राम में जो जिसके नीचे पूरा हास्य डायग्राम बना होगा। अगर ऐसा कुछ है आपके पास, ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो ये आपका जो है ना, ये आपका फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो इसमें ए जो है वो मैक्सिमल एलिमेंट, बिकॉज इसके नीचे आपके हास्य डायग्राम के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो देखो डेफिनेशन के थ्रू जाओ, एन एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए। अब अगेन ए यहाँ पे क्या है, ए लेस देन इक्वल टू एक पोसेट है आपका, वो ऑलरेडी आप लेके ही चल रहे हो। एन एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इफ एक्स, देखो इसमें इन्होंने उल्टा कर दिया है, अदरवाइज आपको इसको ऐसे लिखोगे तो और अच्छे से दिखेगा। इफ वाई इज रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का पोसेट का कोई सा भी वाई एलिमेंट उठा लो तो वो एक्स से रिलेटेड होगा ही होगा। अब देखो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ डायग्राम में, जो मैंने यहाँ बनाया है डायग्राम, इसको देखो, एच जो है वो ए से रिलेटेड है। वाई? क्योंकि एक्स
के लिए एक पाथ मिल रहा है h से अपर डायरेक्शन में जो a तक जा रहा है, तो इसलिए h जो है वो a से रिलेटेड होगा। तो हाशिया डायग्राम में हर वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होता है अगर आपको अपर डायरेक्शन में पाथ मिल जाए। अब देख लो कोई और सा जी से आपको ए तक पाथ मिल रहा है अपर डायरेक्शन में, तो इसलिए जी भी ए से रिलेटेड है, तो इसलिए ए एलिमेंट यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और मैक्सिमल भी होगा ये, वाई क्योंकि मैक्सिमल की डेफिनेशन क्या थी, उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमल भी है। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट की आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। डेफिनेशन इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखना चाहते हो तो सिंपल लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो है जिसके नीचे हाशिया डायग्राम के सारे एलिमेंट्स होंगे, वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। इसी तरह लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, जिसके ऊपर हाशिया डायग्राम के सारे एलिमेंट्स होंगे। अदरवाइज आप इसको डेफिनेशन वाइज जाना चाहो तो देखो, एन एलिमेंट स्मॉल वाई बिलोंग टू कैपिटल ए इज द लीस्ट एलिमेंट इफ y इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू a। मतलब y लीस्ट एलिमेंट है अगर y पोसेट के सारे x से रिलेटेड है, मतलब x बिलोंग टू कैपिटल A, तो y इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू a। तो y क्या बना आपका यहाँ पे, लीस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट क्या बन रहा है, h बन रहा है। y बिकॉज h जो है ना वो हाशिया डायग्राम के सारे एलिमेंट से रिलेटेड है। कैसे है रिलेटेड, क्योंकि h से आपको f तक का भी पाथ मिला है तो वो f से भी रिलेटेड है, e से भी रिलेटेड है क्योंकि e तक का पाथ मिला है अपर डायरेक्शन में, b से भी रिलेटेड है क्योंकि b तक पाथ मिल रहा है अपर डायरेक्शन में, तो उसको हर जगह पाथ मिल रहा है अपर डायरेक्शन में, तो इसलिए आपका h क्या बन गया यहाँ पे, लीस्ट एलिमेंट बन गया। और a क्या है, वो आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। सो थ्योरम क्या कहती है, अ पोसेट कैन हैव एट मोस्ट वन ग्रेटेस्ट एंड वन लीस्ट एलिमेंट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ग्रेटेस्ट हो सकता है और एक ही लीस्ट हो सकता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने मान ली कि 2 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है आपके पास, 2 एलिमेंट हैं ऐसे जो कि ग्रेटेस्ट हैं, तो वो कंट्राडिक्ट कर जाएंगे ना एक दूसरे की डेफिनेशन को। क्योंकि अगर मान लो x भी ग्रेटेस्ट है और y भी ग्रेटेस्ट है, तो अगर x ग्रेटेस्ट लेके चल रहे हो तो x के नीचे हाशिया डायग्राम के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो x तो y से नीचे हो जाएगा इस केस में, सॉरी y नीचे हो जाएगा x से, तो फिर y ग्रेटेस्ट कैसे बन जाएगा। और अगर y ग्रेटेस्ट होगा तो ग्रेटेस्ट का मतलब है y के नीचे हाशिया डायग्राम के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो इस केस में अगर y ग्रेटेस्ट है तो उसके नीचे x भी आ जाएगा, तो फिर से कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो इसलिए 2 एलिमेंट ग्रेटेस्ट नहीं हो सकते, 2 एलिमेंट लीस्ट भी नहीं हो सकते, एट मोस्ट ही हो सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है किसी में आपको मिले ही नहीं ऐसा हाशिया डायग्राम जिसमें कोई ग्रेटेस्ट और लीस्ट ना ही मिले आपको। जैसे कि देखो ये वाला ले लेते हैं जो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में लिया था, A B C D। तो इसमें ना तो कोई ग्रेटेस्ट है ना कोई लीस्ट है, क्योंकि ग्रेटेस्ट होने के लिए अगर मैं किसी भी एलिमेंट को ग्रेटेस्ट बोल रहा हूँ तो उसके नीचे हाशिया डायग्राम के सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो ऐसा कोई भी नहीं है। और लीस्ट अगर किसी को बोलूँगा तो उसके ऊपर सारे होने चाहिए एलिमेंट, तो उसमें भी नहीं है कोई। इसमें सिर्फ मैक्सिमल और मिनिमल ही है। तो इसमें मैक्सिमल क्या है, A है और C है, और मिनिमल क्या है, B और D है। सो अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इसको, अगर आपको नहीं अभी भी क्लियर हो रहा तो इसमें डेफिनेशन हमें क्या बताने, ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट बताने हैं। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट बता देते हैं सीधा। इसमें आपको कोई भी ग्रेटेस्ट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने डी को ग्रेटेस्ट बोला तो डी के नीचे क्या है, सिर्फ सी, ए और बी है, तो वो सारे एलिमेंट नहीं आ पा रहे हैं उसके नीचे, तो इसमें कोई भी ग्रेटेस्ट नहीं होगा फर्स्ट में। और लीस्ट, ठीक है ना, अगर मैं ऐसे करना चाहूँ उसको, सो ग्रेटेस्ट इसमें कोई नहीं है, और लीस्ट एलिमेंट इसमें कौन कौन सा होगा, वो भी कोई नहीं होगा, क्योंकि लीस्ट एलिमेंट वो होता है जिसके ऊपर सारे एलिमेंट होंगे। अब इस वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में, तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें उसके नीचे सारे होने चाहिए, और लीस्ट इसमें है बी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बना लेते हैं चार्ट। नेक्स्ट इस थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में आपका जो ग्रेटेस्ट होगा वो 4 होगा और लीस्ट क्या होगा, वो 1 होगा। इसी तरह अगर हम मैक्सिमल और मिनिमल भी इसमें देखें तो वो भी हम देख सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में, तो मैक्सिमल क्या है, फर्स्ट डायग्राम में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है डी और ई है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो डी के ऊपर कुछ नहीं, वो मैक्सिमल है, ई के ऊपर कुछ नहीं, वो मैक्सिमल है। और मिनिमल क्या है, ए और बी है, क्योंकि उनके नीचे कुछ नहीं है। सेकंड डायग्राम में मैक्सिमल क्या है, सी और डी, और मिनिमल क्या है, बी। और थर्ड वाले में मैक्सिमल है 4 और मिनिमल है 1। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड्स की। सो अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स हम हमेशा एक सेट का ही निकालते हैं। मतलब आपके पास एक पोसेट होगा, पोसेट का कोई सबसेट होगा, मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल एक पोसेट है A लेस देन इक्वल टू, या फिर पार्शली ऑर्डर लेस देन इक्वल टू उसको बोलो, उसका कोई सबसेट है B, मतलब कि B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो फॉर सबसेट B ऑफ पोसेट A एन एलिमेंट स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल A इज एन अपर बाउंड ऑफ B if y is related to x for all y belongs to B,
अब देखो इसकी मतलब क्या है, एक एलिमेंट स्मॉल x जो है वो अपर बाउंड होगा। अब x जो है वो a से आ रहा है, जो आपका बड़ा वाला सेट है, तो x अपर बाउंड कैसे बनेगा, अगर b के सारे एलिमेंट, b से कोई सा भी y उठा लो आप, तो वो रिलेटेड होना चाहिए x से फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट x तब अपर बाउंड बनेगा, किसका, x किसका अपर बाउंड है, x इज एन अपर बाउंड ऑफ b। सो अपर बाउंड को शॉर्ट में हम u भी लिखते हैं, अपर बाउंड ऑफ कैपिटल B। सो x अपर बाउंड कब बन रहा है b का, जब b के सारे एलिमेंट y जो हैं वो x से रिलेटेड होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो b के सारे एलिमेंट से ऊपर होगा हास्य डायग्राम में। तो जो भी एलिमेंट b के सारे एलिमेंट से ऊपर है, अब b वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे, तो वही वो एलिमेंट जो बन गया उसका अपर बाउंड बन गया उस पूरे सेट b का। इसी तरह लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड में उल्टा हो जाएगा डेफिनेशन के, अगर कोई भी आप देखो फॉर सबसेट b ऑफ अ कोसेट a एन एलिमेंट z बिलोंग टू a इज अ लोअर बाउंड ऑफ b इफ z इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू b। मतलब b के सारे एलिमेंट से रिलेट हो रहा है जो, तो आपने क्या करा, b एक a का सबसेट था, इस a से कोई एलिमेंट z लिया आपने, अब z जो है ना वो b के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होगा। b के एलिमेंट को हम यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं, y से ही डिनोट कर देते हैं, चलो, या डेफिनेशन में x से लिया गया है तो x से ही कर देते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग टू b। मतलब b के सारे एलिमेंट से कोई एलिमेंट अगर रिलेट हो रहा है, या फिर b के सारे एलिमेंट से कोई एलिमेंट नीचे है हास्य डायग्राम में, ठीक है ना, तो वो एलिमेंट क्या बन जाएगा आपका z, वो एलिमेंट बन जाएगा आपका लोअर बाउंड। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो देखो आपके पास एक पोसेट है a b c d e f g। सो इस पोसेट को इन्होंने कैसे बनाया, ये राइट हैंड साइड पे इस फिगर में दिया हुआ है। पोसेट ऑलरेडी आपका बना हुआ है हास्य डायग्राम की फॉर्म में, अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ द सेट b। तो b सेट क्या लिया आपने, c d e। तो आप किसके निकालने चाह रहे हो, एक तो c पॉइंट है आपके पास, एक d पॉइंट है और e पॉइंट है। इस b सेट के आप अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स निकालना चाहते हो। तो अपर बाउंड्स क्या होंगे, वो एलिमेंट होगा अपर बाउंड, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बी सेट में क्या क्या एलिमेंट है, सी डी ई, जो कि मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिए इधर, ठीक है ना, इन तीन एलिमेंट्स का। तो एफ जो है वो आपका एक अपर बाउंड बनेगा बी का। वाई, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट, बी के तीनों एलिमेंट, बी में तीन एलिमेंट है ना, बी सी डी ई, तो सी जो है वो भी एफ से रिलेटेड है। आप देखो सी से एक पाथ मिल रहा है अपर डायरेक्शन में एफ तक जाने के लिए, तो सी एफ से रिलेटेड है, ई भी एफ से रिलेटेड है, और डी एफ तक कैसे जाएगा, पहले ई तक जाएगा और फिर एफ तक, तो डी भी से एफ से रिलेटेड है। तो एफ क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया, अपर बाउंड ऑफ बी, तो एफ बन गया वो, ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा और क्या क्या बन सकता है, आप देखो जी भी बन सकता है। वाई, क्योंकि अपर बाउंड वो है जिससे बी के सारे एलिमेंट रिलेट करते हो। तो देखो ई भी रिलेट करता है जी से, डी भी करता है क्योंकि अपर डायरेक्शन में एक पाथ है, और सी भी करता है, तो इसलिए आपका जी भी बन गया, और साथ में ई भी बनेगा। वाई, क्योंकि सी भी ई से रिलेटेड है, अपर डायरेक्शन में पाथ है, डी भी ई से रिलेटेड है। और देखो हास्य डायग्राम में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हास्य डायग्राम में कोई लूप नहीं बना होता है, वो अंडरस्टूड होता है कि लूप है, मतलब हर एक एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होता है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। सो ई इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, सो ई से सी भी रिलेटेड था, डी भी रिलेटेड था, और ई खुद से भी रिलेटेड है, तो इसलिए ई भी इसका अपर बाउंड बनेगा, ठीक है। अपर बाउंड में कौन सा एलिमेंट आता है, वो एलिमेंट आएगा जिससे बी के सारे एलिमेंट रिलेटेड हो। तो एफ से भी रिलेटेड थे, जी से भी रिलेटेड थे, और ई से भी रिलेटेड थे। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं लोअर बाउंड्स ऑफ बी, ठीक है। सो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, लोअर बाउंड्स वो एलिमेंट्स होंगे बी के जो एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो। अब उल्टा है, जो एलिमेंट रिलेटेड होंगे वो आएंगे इस लोअर बाउंड्स में। तो देखो ए को देखते हैं, क्या ए सारे एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ए से आपके डी तक का भी पाथ मिल रहा है सीधा, ए से सी तक का भी मिल रहा है, और ए से ई तक का भी मिल रहा है, तो ए लोअर बाउंड में आ जाएगा क्लियरली। फिर बी को देखो, बी से आपके पास सी तक का भी पाथ है, बी से डी तक का भी पाथ है, और बी से आपके पास ई तक का भी पाथ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका लोअर बाउंड बन जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब क्या इसके अलावा कोई एलिमेंट है जो इससे रिलेटेड हो, अगर आप डी को देखो, क्या डी लोअर बाउंड बनेगा बी सेट का,
बी सेट आप याद रखना बार बार कि बी सेट में सी डी ई है, ये तीनों एलिमेंट हैं बी सेट में। तो अगर डी लोअर बाउंड बनेगा तो देखो डी से रिलेटेड है, ठीक है, डी वन यहाँ तक हो गया, डी ई से भी रिलेटेड है, ये भी बनेगा, लेकिन डी से है सी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डी को फिर नीचे एक पाथ लेना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फिर अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये पाथ नहीं माना जाएगा हास्य डायग्राम में। हास्य डायग्राम में हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ होता है, तो इसलिए क्या होगा, आपका जो डी है ना वो लोअर बाउंड नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे, ए और बी बनेंगे। सॉरी यहाँ बी लिखना था, ए मैंने ई लिख दिया, ठीक है। तो बी ही इसका लोअर बाउंड है और ए भी इसका लोअर बाउंड है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे लोअर बाउंड बनते हैं और अपर बाउंड्स बनते हैं। अगर मैं किसी और सेट को लूँ, अगर मैं अपना बी चेंज कर दूँ, बी को मैंने ले लिया मान लो, तो हम ले रहे हैं अपना सेट बी सॉरी एफ ई और डी ले रहे हैं। तो अब इसके अपर बाउंड्स देखते हैं, अपर बाउंड्स ऑफ बी। सो कौन कौन सा है हमारे पास, बी में एफ ई और डी, तो इसके अपर बाउंड्स क्या होंगे, वो एलिमेंट जिनसे बी के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं। तो देखो एफ से ही रिलेटेड हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि डी से ई एफ तक का पाथ है, डी से ई से भी एफ तक का पाथ है और एफ भी एफ से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो डी भी एफ से रिलेटेड है, ई भी एफ से रिलेटेड है और एफ भी एफ से रिलेटेड है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ एफ ही आएगा। और लोअर बाउंड्स ऑफ बी में क्या क्या आएंगे, वो एलिमेंट जो बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो डी एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों एलिमेंट से रिलेटेड है, डी से डी रिलेटेड है, डी ई से भी रिलेटेड है और आपका जो डी है वो एफ से भी रिलेटेड है, तो वो लोअर बाउंड में चला गया डी। लोअर बाउंड में क्या आते हैं एलिमेंट, देखो लोअर बाउंड का मतलब है, एल से दिखाता हूँ, एल इज लेस देन इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये डेफिनेशन फॉलो होनी चाहिए लोअर बाउंड्स के लिए, मतलब एल जो है वो बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो डी एलिमेंट जो था वो सारे एलिमेंट से रिलेटेड था, डी डी से भी रिलेटेड था, डी ई से भी रिलेटेड है और डी एफ से भी रिलेटेड है। इसके अलावा देखो बी एलिमेंट जो है वो डी से भी रिलेटेड है क्योंकि पाथ मिल रहा है, बी एलिमेंट ई से भी रिलेटेड है और बी एलिमेंट एफ से भी रिलेटेड है, तो बी भी लोअर बाउंड बनेगा। और इसी तरह ए जो है वो डी से रिलेटेड है, ए जो है वो ई से भी रिलेटेड है और ए जो है वो एफ से भी रिलेटेड है। वाई, ये देखो सिर्फ अपर डायरेक्शन में पाथ ढूंढना है आपने, तो इसमें ए भी हो जाएगा। क्या सी होगा, तो सी देखो ई से तो रिलेटेड है और सी जो है वो एफ से भी रिलेटेड है, लेकिन सी डी से रिलेटेड नहीं है क्योंकि सी से डी तक जाने के लिए आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो लोअर बाउंड के लिए आपने ये रूल फॉलो करना है। और अपर बाउंड यू है अगर, तो यू जो है वो लेस देन इक्वल, मतलब y लेस देन इक्वल टू यू होना चाहिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। तो लोअर बाउंड्स के लिए आपने ये डेफिनेशन फॉलो करनी है और अपर बाउंड्स के लिए आपने ये वाली डेफिनेशन फॉलो करनी है, ठीक है। तो जो मैंने रेक्टेंगल में करी है आप इस तरह से फॉलो कर लेना। सो अब नेक्स्ट डेफिनेशन है सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सो फाइनली हमें यहीं तक पहुंचना था, सुप्रीमम इन्फीमम तक। तो देखो सुप्रीमम इन्फीमम सिंपल, अगर आपको अपर बाउंड लोअर बाउंड समझ आ गई ना तो वहीं से इसकी डेफिनेशन बनेगी। तो हमारे पास एक सबसेट है बी ए का, मतलब आपके पास वही सेम ए जो है आपके पास पोसेट है, ए मतलब एक सेट है और उसके पार्शली ऑर्डर रिलेशन बनाया गया है, तो ये सारे दोनों मिलके क्या बनते हैं, पार्शली ऑर्डर सेट। अब बी जो है वो ए का सबसेट है। एन एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है सुप्रीमम, मतलब अपर बाउंड्स में जो सबसे लीस्ट है, ठीक है, तो वो सुप्रीमम तब बनेगा, ठीक है ना। मतलब कि सारे आप पहले क्या करोगे, अगर आपको सुप्रीमम फाइंड करना है किसी भी सुप्रीमम ऑफ बी, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, सुप्रीमम बी अगर फाइंड करना है तो आप क्या करो, आप सबसे पहले बी के जितने भी अपर बाउंड्स हैं ना वो ढूंढ लो, ठीक है। अपर बाउंड्स आपने अभी पिछली वाली स्लाइड में निकालने सीखे ही हैं कि किस तरह से होते हैं अपर बाउंड्स। जो भी एलिमेंट बी के जितने भी एलिमेंट किसी एलिमेंट से रिलेटेड है तो वो एलिमेंट अपर बाउंड्स बनते चले जाते हैं। अब इन अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सुप्रीमम, ठीक है। अपर बाउंड्स में सबसे कौन सा, स्मॉलेस्ट, इसलिए उसको लीस्ट बोला जाता है। तो एन इफ स्मॉल, देखो इसमें क्या था, एन एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए इज कॉल्ड सुप्रीमम, देखो ये लिखा है, या फिर लीस्ट अपर बाउंड इफ एक्स इज एन अपर बाउंड ऑफ बी। सबसे पहले तो x को अपर बाउंड होना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, b के सारे अपर बाउंड ढूंढोगे और उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। एंड x इज लेस देन इक्वल टू y, या फिर x इज रिलेटेड टू y फॉर एवरी y विच इज एन अपर बाउंड ऑफ b। मतलब कि आपने सारे अपर बाउंड ढूंढे, मान लो अपर बाउंड 1, अपर बाउंड 2, अपर बाउंड 3, अपर बाउंड 4, मान लो 4 अपर बाउंड मिले आपको b के, ठीक है, ये b के अपर बाउंड्स हैं।
अब मान लो इसमें जो है ना U3 जो है वो सबसे रिलेटेड है, मतलब U3 U1 से भी रिलेटेड है, U3 जो है वो U2 से भी रिलेटेड है, U3 जो है वो U3 से तो ऑब्वियसली रिलेटेड होगा ही, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है, और U3 U4 से भी रिलेटेड है। तो U3 सबसे रिलेटेड है, देखो X इज रिलेटेड टू Y, तो इसलिए U3 क्या बन जाएगा आपका, U3 जो है वो आपका सुप्रीमम बन जाएगा B का। तो ये डेफिनेशन है, बाकी मैं आपको बाई डायग्राम भी दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं सुप्रीमम इन्फीमम हम। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इन्फीमम की। तो जितने भी लोअर बाउंड्स है ना उसमें जो ग्रेटेस्ट है, इसमें उल्टा चलता है, देखो इन्फीमम के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं ग्रेटेस्ट और सुप्रीमम के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं लीस्ट। ठीक है, तो सारे लोअर बाउंड्स में जो ग्रेटेस्ट है, सब सारे लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो बनेगा इन्फीमम। तो इसमें इन्फीमम की डेफिनेशन कैसे निकलेगी, देखो आप क्या करोगे, इन्फीमम ऑफ बी अगर आप निकालना चाहते हो, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ इन्फीमम ऑफ बी। तो सबसे पहले आप बी के जितने भी लोअर बाउंड्स हैं वो ढूंढ लोगे। सो लोअर बाउंड्स को मैं L1 L2 L3 L4 इस तरह से दिखा रहा हूँ, कितने भी हो सकते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, अब लोअर बाउंड्स में जो सबसे ग्रेटेस्ट है, मान लो एक एलिमेंट आया L2, तो L1 जो है वो L2 से भी रिलेटेड है और L2 तो L2 से रिलेटेड होगा ही, मान लो L3 भी L2 से रिलेटेड है और L4 भी L2 से रिलेटेड है, तो L2 इनमें जो है ना वो ग्रेटेस्ट बन जाएगा। अगर लोअर बाउंड्स ही आपस में जितने भी लोअर बाउंड्स निकले हैं वो किसी एक से रिलेटेड हो रहा है, तो वो सारे L2 से रिलेटेड हो रहे हैं, मतलब L2 उनमें सबसे ऊपर होगा, तो L2 जो बन जाएगा वो इन्फीमम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, सुप्रीमम के लिए हम हमेशा लीस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, लीस्ट अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, और इन्फीमम में हम ग्रेटेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब लोअर बाउंड्स में सबसे ग्रेटेस्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सो देखो ये एलिमेंट, ये क्वेश्चन है हमारे पास, बी कोई सेट है ABC आपके पास। ठीक है, ABC इसमें हम मार्क कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली दिखाई दे कि हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो ABC हमने इस हास्य डायग्राम में मार्क कर लिया। इन द पोस्टेड गिवन बिलो फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड एंड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था सुप्रीमम, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब है इन्फीमम। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो, सबसे पहले आप अगर आप सुप्रीमम फाइंड करना चाहते हो, सुप्रीमम ऑफ बी, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अपर बाउंड्स ऑफ बी। तो ये मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको निकालने में आसानी हो जाए। अपर बाउंड्स निकाल लो बी के, तो बी मैंने यहाँ हाईलाइट करे हुए हैं कौन कौन से था, बी के एलिमेंट कौन से हैं, ABC। तो ABC ये तीनों ही एलिमेंट हैं। ठीक है ना, क्या है, तो मैं इसको थोड़ा और दिखा दूँ, देखो ABC को मैंने मार्क करा हुआ है, तो A ये है आपका, B ये रहा और C ये रहा। अब इसमें हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले अपर बाउंड्स। तो अपर बाउंड्स क्लियरली इसमें कौन कौन से होंगे, C D और E होंगे, क्योंकि यही एलिमेंट है जिनसे B के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं। ABC C से भी रिलेटेड है, ABC D से भी रिलेटेड है, और ABC जो है वो E से भी रिलेटेड है। तो अपर बाउंड आया CDE। अब इसमें मुझे बताना है कि कौन सा जो है वो लीस्ट है, तो इन सारों में लीस्ट कौन सा है, वो है C। तो इसलिए आपका जो सुप्रीमम बनेगा, तो या फिर मैं ऐसे करके दिखा दूँ, लीस्ट ऑफ CDE वो है C। तो C क्या है, सुप्रीमम ऑफ, शॉर्ट में सुप B लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक आपका सुप्रीमम का काम खत्म हो गया। अब हम निकालते हैं इन्फीमम। इन्फीमम ऑफ बी, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लोअर बाउंड्स की। तो लोअर बाउंड्स निकालने हमें बी के, और बी साइड क्या था, ABC था। तो ABC के लोअर बाउंड्स कौन कौन से होंगे, वो होगा सिंगल ओनली K। ठीक है, क्योंकि B नहीं हो सकता लोअर बाउंड, क्योंकि B C से तो रिलेटेड है और B से भी रिलेटेड है, लेकिन B A से रिलेटेड नहीं है। तो लोअर बाउंड्स ऑफ B K ही होगा बस। तो K ही आपका क्या बन जाएगा। अब इसमें आपको कौन सा ढूंढना है, इसमें आपको ग्रेटेस्ट ढूंढना है, तो ग्रेटेस्ट यही है, तो इसलिए इन्फीमम ऑफ B बन जाएगा। इन शॉर्ट इन्फीमम ऑफ B को इन्फ B लिखते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले आपने अगर सुप्रीमम निकाले तो अपर बाउंड्स निकालोगे, अपर बाउंड्स जितने भी आए, मैं जैसे कि CD है, E आ रहे तो C, देखो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ मैं, CDE ये तीन एलिमेंट्स हैं आपके बस। तो इसमें लीस्ट कौन सा है, जो सबसे नीचे होगा इनमें। हास्य डायग्राम का यही फ़ायदा है
कि आप उसमें पोजीशन देख के बता सकते हो भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा एलिमेंट है, ये समझ लो। बस बड़े छोटे की बात हो रही है, जो नीचे होगा वो छोटा होगा, जो ऊपर होगा बड़ा होगा। या फिर रिलेटेड बोल दो, सी ही जो है वो इन तीनों में सबसे रिलेटेड है। सी जो है वो आपका सी से भी रिलेटेड है, और सी जो है वो डी से भी रिलेटेड है, और सी जो है वो ई से भी रिलेटेड है। तो इसलिए आपका जो सुप्रीमम बना वो सी बन गया। और लोअर बाउंड्स जब हमने इन्फीमम निकाला तो इन्फीमम में तो लोअर बाउंड्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट आया। अब एक ही एलिमेंट का आप ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या ही ले सकते हो, वही तो रहेगा। अगर 2-3 एलिमेंट आए होते तो उसमें ग्रेटेस्ट ढूंढ लेते हैं हम फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब आपके पास ये सेट है और इसमें डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी है और इसके मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका हास्य डायग्राम बनाओगे। तो ए विथ डिविजिबिलिटी मतलब कि ए डिवाइड्स बी, तो इस तरह से बनाना है आपने। तो जो भी जिसको डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड करने वाला है वो नीचे रहेगा और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो ऊपर रहेगा। तो 2 और 3 से स्टार्ट करते हैं इसमें और हम देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। तो 2 और 3, अब 2 जो है और 3 जो है वो दोनों 6 को डिवाइड करते हैं। तो देखो 6 यहाँ पे आ गया। अब 2 जो है वो 4 को भी करता है, तो 4 यहाँ आ गया। उसके बाद 2 3 4 6 तक कवर कर लिया हमने। फिर 8, सॉरी यहाँ पे 4 आना था। 8 जो है वो अब इन दोनों से डिवाइड होता है, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो रिलेटेड हो रहा है यहाँ पे। पाथ मिलेगा 2 को भी 4 को भी। 3 और 6 का कोई रिलेशन नहीं है 8 से डिवीजन का, तो इसलिए वो अलग चल रहे हैं। फिर 24, अब 24 को जो डिवाइड करते हैं वो 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 8 भी करता है और 6 भी करता है। ठीक है, तो 24 आप जो है वो यहाँ बना सकते हो। 24 आप थोड़ा सा इधर करके बना लो चाहे तो ये 24 आ गया आपका। उसके बाद बचता है 48। अब 48 जो है वो भी सबसे डिवाइड हो रहा है, तो 48 इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका हास्य डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। आप चाहो तो और सुंदर करके बनाना चाहो तो और सुंदर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इससे रिलेशन सारे दिखाई दे रहे हैं हमें कौन किसको डिवाइड कर रहा है। तो 2 जो है वो 4 को भी कर रहा है, 8 को भी कर रहा है, 24 को भी कर रहा है, 48 को भी कर रहा है। इस तरह से रीड होता है। 4 8 को कर रहा है, 24 को कर रहा है, 48 को कर रहा है। 8 24 को करता है और 48 को करता है। 3 6 को कर रहा है, 24 को कर रहा है और 48 को भी कर रहा है। 6 24 को डिवाइड करता है और 48 को करता है। 24 48 को डिवाइड करता है। तो सारे रिलेशन बन रहे हैं इसमें बिल्कुल करेक्टली, और हर एलिमेंट अपने आप को करता है। तो लूप हम इसमें नहीं बनाते हैं, वो अंडरस्टूड होता है कि हास्य डायग्राम में लूप बना हुआ है। तो अब इसको डायग्राम को देख के आप मैक्सिमल मिनिमल बता सकते हो। मैक्सिमल इसमें कौन सा होगा, 48 होगा। और मिनिमल कौन सा होगा, मिनिमल इसमें 2 हो जाएंगे आपका, एक 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना क्या है। तो मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा बना, वो बना 48 और मिनिमल 2 और 3। अगर इसमें हम वो भी ढूंढना चाहें ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट हमें दिखाई दे रहा है कौन सा है, जिसके नीचे सारे एलिमेंट हैं, वो है 48। और उसके बाद आ जाता है लीस्ट। तो लीस्ट एलिमेंट वो है जिसके ऊपर सारे एलिमेंट होते हैं, तो उसमें कोई भी नहीं है। 2 के ऊपर ऐसा नहीं कि 3 है तो नहीं है ना, तो इसलिए वो लीस्ट नहीं बन सकता। और 3 भी लीस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि 3 लीस्ट तभी बनता अगर 3 के ऊपर हो जाता 2। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास पोस्टर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसका हास्य डायग्राम भी आपको यहाँ पे साइड में दे रखा है। अब इसमें क्या बनाना है, बी सेट के 3 4 5 एलिमेंट हैं। तो 3 एलिमेंट आपका ये रहा, 4 एलिमेंट ये रहा और 5th एलिमेंट आपका ये रहा। मैंने इसको हाईलाइट कर लिया जानबूझ के। तो डिटरमाइन ऑल दी लोअर बाउंड्स ऑफ बी एंड अपर बाउंड्स ऑफ बी। सो लोअर बाउंड्स ढूंढते हैं सबसे पहले। सो लोअर बाउंड्स ऑफ बी का मतलब वो एलिमेंट होगा जो बी से रिलेटेड होगा। तो कौन कौन सा एलिमेंट बी से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, तो 1 दिखाई दे रहा है। 1 3 से भी रिलेटेड है, 4 से भी रिलेटेड है और 5 से भी रिलेटेड है, क्योंकि उसके पास पाथ है इन तक पहुंचने का अपवर्ड डायरेक्शन में। तो 1 आ गया लोअर बाउंड्स में। 2 भी आ जाएगा, 2 3 से भी है, 5 से भी है और 4 से भी है, तो 2 आ गया। 3 भी होगा, वाई, क्योंकि 3 3 से रिलेटेड है, 3 4 से भी रिलेटेड है और 3 5 से भी रिलेटेड है। तो सेल्फ रिलेशन कभी मत भूलना, सेल्फ हमेशा अपने आप से रिलेटेड है। हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ इन अ हास्य डायग्राम। सो 3 भी आपका क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा। इसके अलावा क्या 7 बन सकता है, तो 7 जो है वो 5 तक पहुंच सकता है, बस 3 तक नहीं पहुंच सकता ना 4 तक, क्योंकि उसको फिर डाउनवर्ड जाना पड़ेगा। और हास्य डायग्राम में डाउनवर्ड
हम रिलेटेड नहीं करते हैं। तो 1 2 3 ही इसके सारे के सारे लोअर बाउंड्स हैं। अब हम ढूंढते हैं इसमें अपर बाउंड्स। सो अपर बाउंड्स ऑफ बी, तो क्या क्या होंगे? वो एलिमेंट जिनसे बी के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा बन सकता है। एक तो 6 बन रहा है, क्योंकि 4 भी 6 से रिलेटेड है, 3 भी 6 से रिलेटेड है और 5 भी 6 से रिलेटेड है, क्योंकि उनके पास एक पाथ है अपर डायरेक्शन में जाने का। तो 6 क्या बन गया आपका? अपर बाउंड। क्या इसके अलावा कोई और बन सकता है? 5 बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि देखो 3 तो 5 से रिलेटेड है और 5 भी 5 से रिलेटेड है, लेकिन 4 5 से रिलेटेड नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको अपर डायरेक्शन में पाथ नहीं मिल रहा है। और 8 से भी रिलेटेड नहीं हो पाएंगे ये एलिमेंट, 3 4 5। 3 और 5 तो देखो 8 से रिलेटेड है, लेकिन 4 नहीं है। 4 को 6 तक जाना पड़ेगा, फिर डाउनवर्ड आना पड़ेगा। तो इसलिए इसके पास जो आपके अपर बाउंड बने वो सिर्फ और सिर्फ 6 ही बनेगा और लोअर बाउंड 1 2 3 बनेगा। तो यही बताना था आपको इस क्वेश्चन में। और अगर मैं इसमें सुप्रीमम बताना चाहूँ, सो अगर हम इसमें सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ बी निकालना चाहें, तो सुप्रीमम ऑफ बी का मतलब क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। सो लीस्ट अपर बाउंड्स मतलब सारे अपर बाउंड्स में लीस्ट कौन सा है, और वो हमने निकाले हुए हैं अपर बाउंड्स। अपर बाउंड्स बी के सिर्फ और सिर्फ 6 है। तो इसमें जो लीस्ट ऑफ एक ही एलिमेंट है उसका लीस्ट क्या होगा? वो 6 ही होगा। तो अब इसका बी का सुप्रीमम क्या बनेगा? वो 6 बनेगा। अब इन्फीमम ऑफ बी, तो वो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो मतलब सारे लोअर बाउंड्स में जो ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ वो हमने निकाला हुआ है, ग्रेटेस्ट ऑफ 1 2 3। जो भी हमने बी के निकाले थे वो ग्रेटेस्ट। तो 1 2 3 में ग्रेटेस्ट कौन सा है? देखो 1 2 3 में जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना 3, तो वही आपका ग्रेटेस्ट है। तो इन्फीमम क्या बनेगा? 3 बनेगा। सो आई होप आपको इसमें ये भी निकालना आ गया होगा, सुप्रीमम इन्फीमम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। D100, तो D100 का मतलब है डिवाइजर ऑफ 100। तो ये अगर नोटेशन कहीं आती DN, तो इसका मतलब है डिवाइजर्स ऑफ n, या फिर पॉजिटिव डिवाइजर्स बोल दो, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। तो 100 की डिवाइजर ही लिखे इसमें 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। सो इसमें हमें क्या बताना है? डिविजिबिलिटी इसमें पार्शियली ऑर्डर रिलेशन लिया गया है। सो इसमें आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड ये सब बताना है, ठीक है? 10 20 के और 5 10 20 50। तो सबसे पहले तो आपको ये लैटिस बनानी पड़ेगी, सॉरी इसकी हास्य डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हास्य डायग्राम बनाते हैं इसका। तो 1 जो है वो सबको डिवाइड करता है, फिर उसके बाद आता है 2 और 4, फिर 5। सो 1 आ गया सबसे नीचे। अब 1 जो है वो 2 को डिवाइड करता है, और 2 जो है वो 4 को भी करता है, और 1 5 को भी करता है। तो 1 और 5 और अनकम्पेरेबल, तो इस तरह से बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद 2 4 को करता है, तो 4 आप यहाँ बना लो। फिर 1 2 4 5 कवर हो गया आपके 10। अब 10 को जो डिवाइड करते हैं वो कौन कौन करता है? 1 2 और 5 तीनों करते हैं ये। तो 10 को आप यहाँ लिख सकते हो। 20, सो 20 को डिवाइड करने के लिए तो उसको सभी डिवाइड करते हैं इसमें 1 2 4 5 10 सब। तो ये यहाँ पे सबसे ऊपर है, ठीक है? तो ये हो गया आपका 20, ठीक है ना? अपर डायरेक्शन में आप देखोगे हमेशा, तो सबसे लोवेस्ट 1 है इसमें, ठीक है ना? इसके लेवल्स भी बना सकते हो। अब ये इसका लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, फिर इसके ऊपर एक लेवल है। तो ये मत सोचना कि 4 जो है वो उसके बराबर आ रहा है कहीं, तो 20 ऊपर ही है 4 से, ठीक है? तो आप इस तरह से, आप चाहो तो इस तरह से लाइंस को बना लेना, उसके बाद डायग्राम बनाओगे तो उससे आपको लेवल्स भी दिखाई देंगे कि कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है। सो अब 20 के बाद देखते हैं 25। तो 25 कहाँ जाएगा? 25 को कौन कौन सा एलिमेंट डिवाइड करता है? 1 5, ओनली यही दो करते हैं। तो 25 आपका यहाँ कहीं आ जाएगा। अब 50 को कौन कौन सा एलिमेंट डिवाइड करते हैं? 1 करता है, 5 करता है, 25 10 2 सब करते हैं, तो वो उनसे ऊपर आएगा। तो उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ 50 को। और लास्ट रह गया आपका 100, तो 100 इनमें सबसे ऊपर आ जाएगा, तो 100 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो आप ये देखोगे कि ना ये इस तरह से कैसे बन गया। तो एक्चुअली मुझे प्रैक्टिस है, तो मुझे पता था ये कैसे बनता है डायग्राम। तो आप जो है ना एक बार रफ में बना के देख लेना,
और पोजीशंस बनाने के लिए ना आप उसमें लाइंस भी ड्रॉ कर लेना, आपको ना दिखेगा साफ साफ कि कौन सा मतलब पॉइंट नीचे कौन सा ऊपर है। अगर मैं इसमें लेवल्स भी बना दूँ तो देखो इसको आपको साफ साफ दिखाई देगा कि 1 जो है वो सबसे नीचे है, फिर 2 5 है, फिर ये आ गया आपका, इन सबको क्या आप साथ में ही मान के चलो, ये सब साथ में ही आ गए, ठीक है। फिर ये 10 20 50 आ गया और 100 आ गया, तो ये इस तरह से बन रहे हैं। तो इसमें नॉन कंपेरेबल और कंपेरेबल सब दिखाई दे रहे हैं। अब आपको इसमें इसको इस डायग्राम को देखकर ही इजीली आप चीज़ें निकाल सकते हो। तब हाथ से डायग्राम निकालना आपको आना ही चाहिए। तो डिवाइजर्स के आप हाथ से डायग्राम निकालना सीखना और भी अच्छे से, लाइक 10 का, 5 का, 4 का, 20 का, 25 का हाथ से डायग्राम बनाना सीखना खुद से। तो अब हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ढूंढने जा रहे हैं 10 और 20 का। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लोअर बाउंड ढूंढने पड़ेंगे। तो लोअर बाउंड्स ऑफ 10 एंड 20 क्या होंगे? सो 10 यहाँ है और 20 यहाँ है। तो लोअर बाउंड्स में वो एलिमेंट आते हैं जो 10 और 20 से रिलेटेड होंगे। सो 10 और 20 से रिलेटेड कौन कौन सा एलिमेंट है? 10 है, 5 है, मतलब इसको जो डिवाइड कर रहे हैं, 1 है, 1 भी रिलेटेड है और पाथ भी मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, 2 भी है, 2 क्योंकि 10 को भी करता है और 20 को भी करता है। तो इसलिए सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके 10 एंड 20 के लोअर बाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो आपका सबसे ग्रेटेस्ट होगा, सो ग्रेटेस्ट ऑफ 10, 5, 1 एंड 2 वो क्या है? इसमें सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो 10 है। तो 10 क्या बन गया आपका? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 10 एंड 20, ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं लीस्ट अपर बाउंड्स ऑफ 10, 20। तो लीस्ट अपर बाउंड के लिए सबसे पहले आपको अपर बाउंड्स ढूंढने पड़ेंगे। सो 10 और 20 का अपर बाउंड्स क्या क्या होंगे? मतलब वो एलिमेंट जिससे बी के सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे। तो 20 जो है वो उससे 10 भी रिलेटेड है और 20 भी रिलेटेड है, तो 20 आ गया अपर बाउंड्स में। और क्या क्या आ सकता है इसमें? 10 और 20 के देखोगे तो 100 भी आ जाएगा, क्योंकि 10 भी 100 से रिलेटेड है और 20 भी रिलेटेड है, तो इसमें 100 भी आ गया। अब अपर बाउंड्स आपको पता लग गया 10 20 के वो हैं 20 और 100। तो इसमें आपको क्या ढूंढना है? लीस्ट ऑफ 10 एंड 20। सो लीस्ट ऑफ 10 एंड 20 जो 100 सॉरी 10 एंड 20 एंड 100। सो लीस्ट ऑफ इट मीन्स लीस्ट कौन सा है? वो है 20। तो ये 20 क्या है? ये है एक्चुअल में लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 10 एंड 20। तो 10 एंड 20 में लीस्ट अपर बाउंड क्या बना? 20 बन गया। अब इसी तरह आप 5, 10, 20 और 25, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो सबसे पहले तो लोअर बाउंड निकालना सीखो आप। लोअर बाउंड ऑफ 5, 10, 20 एंड 25। तो क्या क्या है? 5, 10, 20 एंड 25 इसके लोअर बाउंड्स क्या क्या होंगे? तो वो एलिमेंट जो इनसे नीचे हैं और रिलेट हो रहे हैं इनसे, तो 1 हो रहा है, तो सबसे रिलेट हो रहा है 5 से भी, 10 से भी, 20 से भी और 25 से भी, तो 1 आ गया। और 5 हो रहा है सबसे रिलेटेड, 5 आ गया। 2 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो बस यही है इसमें लीस्ट लोअर बाउंड्स। सो लोअर बाउंड पता लग गए, तो अब इसमें आप ग्रेटेस्ट ढूंढ लो। सो ग्रेटेस्ट ऑफ 1 एंड 5। तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? वो है 5। सो ये क्या बना आपका? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 5, 10, 20 एंड 25। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अब लास्ट फोर्थ पार्ट जो है आपका वो है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 10, 20, 20, 25। सो सबसे पहले तो आपको अपर बाउंड होने पड़ेंगे। सो अपर बाउंड्स ऑफ 5, 10, 20 एंड 25। सो इनमें अपर बाउंड्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब वो एलिमेंट जिनको ये चारों एलिमेंट डिवाइड करें या वो एलिमेंट जिनसे चारों एलिमेंट रिलेटेड हो, तो वो सिर्फ 100 है। 100 से 25 भी रिलेटेड है, 5 भी रिलेटेड है, 10 भी रिलेटेड है और 20 भी रिलेटेड है।
क्योंकि उनको अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ मिल रहा है 100 तक जाने के लिए, तो वो सिर्फ सिंगलटन 100 ही आएगा। तो आपका जो लीस्ट अपर बाउंड, अब इसमें लीस्ट क्या ही ढूंढना, वो 100 ही तो बनेगा। सो इसमें लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 5, 10, 20 एंड 25 वो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 100 ही बनेगा। सो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि किस तरह से मैंने निकाला है। फिर बाद में ना हम आगे लैटिसेस में जाके ये देखेंगे कि अगर आपको इनके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड और ये सब निकालने हैं, तो ग्रेटेस्ट का मतलब है GCD निकाल लो बस, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अगर डिवीजन का रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिवाइसेस लिए गए हैं, तो उस केस में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब है GCD। तो GCD 10, 20 का क्या होता है 10, तो देखो हमारा आंसर भी 10 ही आया होगा, देखो यहाँ पे 10 आया है। अब इसमें आपको ढूंढना है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 10 एंड 20। सो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है LCM, तो 10, 20 का LCM क्या होता है 20, तो देखो आंसर भी 20 आ रहा है। अब नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 5, 10, 20, 25, तो इसका मतलब इनका GCD क्या होगा अगर आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ढूंढ रहे हो। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखो क्या आ रहा था हमारा, इनका 5 ही आ रहा था, तो GCD भी 5 ही आएगा इसका। अब नेक्स्ट है इनका लीस्ट अपर बाउंड, तो उसका मतलब आप LCM ढूंढ रहे हो फोर्थ पार्ट में, तो 5, 10, 20, 25 का LCM क्या होता है, वो होता है 100, और आपका आंसर भी यहाँ 100 ही आ रहा है। तो आप किसी तरह भी चले जाओ, लेकिन इसमें कोइंसिडेंट ऐसा हो गया कि एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया आपको जहाँ पे डिविजिबिलिटी यूज़ हो रही है, किसी एक नंबर के डिवाइजर्स ले लिए गए थे, तो इसलिए GCD LCM यहाँ काम कर गया। लेकिन आपको अगर ऐसा ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, तो वहाँ पे आपको फिर डेफिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ढूंढना है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले लोअर बाउंड ढूंढना होगा, ठीक है। लोअर बाउंड ढूंढने के बाद आपको उसमें ग्रेटेस्ट ढूंढना होगा। फिर लीस्ट अपर बाउंड ढूंढने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अपर बाउंड ढूंढने होंगे उसी सेट के, जिस सेट के आप लीस्ट अपर बाउंड ढूंढ रहे हो। तो 10, 20 के अपर बाउंड ढूंढोगे, फिर उसमें लीस्ट ढूंढ लोगे। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड बनता है। सो आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा किस तरह से आपको इन्फिनिम सुप्रीम निकालने। इसमें मेन टारगेट हमारा यही था, इन्फिनिम सुप्रीम निकालने का, क्योंकि लैटिस की डेफिनेशन इसी पे बेस्ड होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम फाइनली लैटिस बनाना सीखेंगे और लैटिस को प्रूव करना सीखेंगे कौन सा हास्य डायग्राम या कौन सा पोसेट जो है वो लैटिस बनता है। सो अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो, ये सब एग्जाम्पल वगैरह सब अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।